नमस्ते बच्चों, कल की कक्षा में हमने पाठ 1 की कविता पढ़ी थी जिसका शीर्षक था भारत का ध्वज फहराएंगे। आज हम अपनी पुस्तक खुलते पंख हिंदी पाठमाला भाग 3 से उसी पाठ से संबंधित अगला कार्य करने वाले हैं। तो बच्चों, इस पाठ का सारांश था कि हम छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन अपनी धुन के बहुत ही सच्चे हैं, यानी अपने इरादों के पक्के हैं। हम अपने देश के प्रति देशभक्ति का भाव रखेंगे, अपने देश अपनी भारत माता की जय जयकार करेंगे और अपने देश का झंडा हमेशा ऊंचा रखेंगे। हमने जो भी प्रण किया है उसे हम कभी नहीं छोड़ेंगे। हम जिस रास्ते पर चलेंगे उस राह को भी हम कभी नहीं छोड़ेंगे। हम हमेशा हिम्मत से काम लेंगे और हमारा मनोबल हमेशा हिमगिरी पर्वत की तरह ऊंचा होगा या हिमालय पर्वत की तरह ऊंचा रहेगा। हम किसी के डराने से नहीं डरेंगे, हमेशा अपनी ताकत का हिसाब रखेंगे, साहस की बोली बोलेंगे और अपने कदम सदा आगे की ओर बढ़ाएंगे और अपने देश का झंडा हमेशा ऊंचा रखेंगे। इस प्रकार इस देशभक्ति पाठ को पढ़ने के बाद हमारा अगला कार्य था कि हम अपनी फेयर कॉपी पर के पहले पृष्ठ पर सबसे पहले भारत देश का तिरंगा झंडा बनाएं और उसमें उपयुक्त रंग भरेंगे। बच्चों, मुझे आशा है कि पहले वाली वीडियो में दिया गया कार्य आपने अवश्य ही कर लिया होगा। तो आइए आज हम अपना अगला कार्य आरंभ करें। अपनी कॉपी के प्रथम पृष्ठ में देश का तिरंगा झंडा बनाने के बाद आप अगले पृष्ठ में सबसे ऊपर पाठ की संख्या लिखेंगे, जैसे पाठ 1। उसके नीचे आप पाठ का शीर्षक लिखेंगे। तो हमारे पाठ का शीर्षक क्या है? हमारे पाठ का शीर्षक है भारत का ध्वज फहराएंगे। पाठ का शीर्षक लिखने के बाद आप उसके नीचे लिखेंगे कठिन शब्द, क्योंकि अब आप कठिन शब्द लिखकर पाठ की शुरुआत करने वाले हैं। बच्चों, इस प्रकार वीडियो में दिखाए गए पृष्ठ के अनुसार आप पाठ 1 लिखेंगे, उसके बाद पाठ का शीर्षक लिखेंगे, फिर कठिन शब्द लिखेंगे। इसके बाद संख्या देकर आप कठिन शब्द के हर एक शब्द लिखेंगे। बच्चों, हमारा पहला शब्द है नन्हे नन्हे। नन्हे नन्हे का अर्थ होता है छोटे छोटे। आप इन शब्दों को वाक्य में किस तरह प्रयोग करेंगे? जैसे कि हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, या फिर नन्हे नन्हे बच्चे भारत का झंडा लेकर चल रहे हैं। इसी प्रकार इन शब्दों से हम कई और भी वाक्य बना सकते हैं। दूसरा शब्द है नादान। इस शब्द से हम किस प्रकार के वाक्य बनाएंगे? नादान शब्द से हम कई प्रकार के वाक्य बना सकते हैं, जिसमें उदाहरण स्वरूप मैं आपके सामने एक वाक्य बताने जा रही हूँ। जैसे
बच्चे नादान होते हैं। इसी प्रकार कई और उदाहरण देकर आप इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा शब्द है उम्र। बच्चों, इस शब्द से भी आप कई वाक्य बना सकते हैं। जैसे हमारी उम्र 5 साल है या उसकी उम्र 10 साल है, या फिर रमेश मुझसे उम्र में बहुत छोटा है। अगला शब्द है कच्चे। कच्चे यानी पूरा पका हुआ नहीं, आधा पका हुआ यानी कच्चा। बच्चों, ऐसा नहीं है। अगर कोई वस्तु आधी पकी है तो क्या आप उसे कच्चा कहेंगे? नहीं बच्चों, आधी पकी वस्तु के लिए आप अधपका शब्द प्रयोग करेंगे और जो वस्तु बिल्कुल पकी हुई नहीं है उसके लिए आप कच्चा शब्द प्रयोग करेंगे। तो कच्चे शब्द से भी हम कई वाक्य बना सकते हैं। जैसे इस पेड़ के आम बहुत ही कच्चे हैं, या तुमने कच्चे आम तोड़े हैं, या फिर तुम्हारे बेर कच्चे हैं। इसी प्रकार अगला शब्द है धुन। धुन का अर्थ होता है लय, यानी जिस प्रकार आप कोई गीत गाते हैं तो उसकी एक लय होती है, वह किसी खास लय में या धुन में गाया जाता है। इसीलिए धुन शब्द का प्रयोग हम बड़ी ही आसानी से संगीत के साथ जुड़े वाक्यों के लिए कर सकते हैं। जैसे इस गाने की धुन बड़ी अच्छी है। अगला शब्द है सच्चे। सच्चे सच्चे का अर्थ होता है जो हमेशा सच का साथ देता है, कभी झूठ नहीं बोलता। इससे हम एक वाक्य बना सकते हैं, जैसे बच्चे मन के सच्चे होते हैं, क्योंकि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, वो हमेशा सच का साथ देते हैं। अगला शब्द है जननी। जननी यानी जन्म देने वाली। अब हम जननी शब्द से किस प्रकार के वाक्य बनाएंगे? तो जननी शब्द से आप वाक्य बना सकते हैं, जैसे कि भारत हमारी जननी है, यानी भारत देश जहाँ हमने जन्म लिया है। अगला शब्द है जय जय। इस शब्द से हम कई प्रकार के वाक्य बना सकते हैं, जैसे हम अपने देश की जय जयकार करते हैं, जैसे भारत माता की जय। अगला शब्द है भारत। बच्चों, इस भारत शब्द से आप पूर्व परिचित हैं, क्योंकि हम सभी भारत देश के निवासी हैं। भारत हमारा देश है। तो इस प्रकार भारत शब्द से भी आप कई सारे वाक्य बना सकते हैं। अगला शब्द है ध्वज। ध्वज का अर्थ होता है झंडा। आपने ध्वज को कई अवसरों पर फहराया होगा, जैसे 15 अगस्त एवं 26 जनवरी। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसमें हम सभी भारत का ध्वज फहराते हैं, एवं 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं
और उस दिन भी हम अपने देश का झंडा फहराते हैं। इस प्रकार ध्वज से भी कई वाक्य बनाए जा सकते हैं, जैसे तिरंगा हमारे देश का ध्वज है। हमारे देश का ध्वज बहुत ही ऊंचा उड़ता है। अगला शब्द है फहराएंगे। इस शब्द से भी हम कई वाक्य बना सकते हैं, जैसे कि हम अपने देश का झंडा फहराएंगे। इसके बाद का शब्द है पथ। पथ यानी रास्ता। पथ शब्द से भी कई वाक्य बनेंगे, जैसे हम सच के पथ पर चलते हैं या हम सच्चाई के पथ पर चलेंगे। अगला शब्द है छोड़ेंगे। छोड़ेंगे का अर्थ है छोड़ देना, यानी हम गलत रास्ते छोड़ेंगे, गलत रास्ता छोड़ देंगे। प्रण का अर्थ है इरादा कर लेना, जैसे हमने सच्चाई की राह पर चलने का प्रण ले लिया है। अगला शब्द है तोड़ेंगे। किसी भी चीज़ को तोड़ देना, जैसे हम अपनी राह में आए सभी बेड़ियों को, रुकावटों को तोड़ देंगे। अगला शब्द है हिम्मत। हिम्मत यानी साहस से काम लेना। हम हमेशा हिम्मत रखेंगे या हिम्मत से काम लेंगे। हिमगिरी का अर्थ है हिमालय पर्वत, यानी वह पर्वत जो हिम से, जो बर्फ से ढका हुआ हो। यानी इस शब्द से कैसे वाक्य बनेंगे बच्चों? हिमगिरी या हिमालय हमारे देश का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला शब्द है ताकत। ताकत यानी हम हमेशा ताकतवर बनेंगे या हम ताकतवर साहस से दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकते हैं। तो आज की कक्षा में आपको कठिन शब्द लिखने का कार्य दिया जा रहा है, जिसे आप सभी इस वीडियो को देखने के बाद शुरू करेंगे और पाठ को में दिए गए कार्य को करने के बाद आप सभी उसकी फ़ोटो लेकर अपने अपने ग्रुप में सेंड करेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।